Back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for studying 12th business studies. And yes guys, we have discussed about decentralization and decentralization yesterday और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज हम बात करेंगे ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. राइट, चलिए. फर्स्ट इज ब्रॉडर स्कोप. गाइज, डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये एक ऐसी टर्म है विच इज़ वेरी ब्रॉडर इन इट्स स्कोप. वाई? बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हम अपनी अथॉरिटी दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को जो हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, बट वी आर नॉट ओनली गिविंग द अथॉरिटी टू देम. अगर हम उन्हें अथॉरिटी दे रहे हैं, मीन्स अगर हम उन्हें पावर दे रहे हैं डिसीजन लेने की, तो ऑब्वियसली हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं. अगर हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हम उन्हें पावर दे रहे हैं, तो हम उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट कर रहे हैं, मतलब हम उनको आंसरेबल भी बना रहे हैं. इसीलिए गाइस, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर होता है स्कोप में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी का ही मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, रादर देन दैट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके साथ शेयर करते हैं एंड साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को भी हम जनरेट करते हैं मल्टीपल लेवल्स पे. राइट. सेकेंड हमारे पास आता है गाइज पॉजिटिव बिलीफ. पॉजिटिव बिलीफ क्या है गाइज? देखो, जब आप अपनी पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल पे, तो कहीं ना कहीं वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यू हैव फेथ इन योर एम्प्लॉयज़, और आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, वो कैपेबल हैं, जो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उनको वो अच्छे से फुलफ़िल कर लेंगे. तो इससे क्या होता है गाइस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ जो है वो प्रमोट होता है, जो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है. राइट. नेक्स्ट आता है अ टूल ऑफ रिकॉग्निशन. गाइस, टूल ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? टूल ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, सारे डिसीजन नहीं ले सकता है. इसीलिए ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड करें डिसीजन मेकर्स को. राइट. डिसेंट्रलाइजेशन ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्योंकि एक पर्सन जो है नहीं कर सकता है सारे काम ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप, तो हम लोगों को और लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की ज़रूरत है. और जब हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी है, और क्योंकि उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी है तो उन्हें अथॉरिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब पावर भी चाहिए होगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस केयरफुल सिलेक्शन. ये भी एक बहुत ही बड़ा फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन का. जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, जब हम अपनी पावर शेयर करते हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तो गाइज हम केयरफुल सिलेक्शन करते हैं. मतलब एवं ही हम किसी को नहीं दे देते अपनी पावर, ठीक है, एवं ही हम किसी को भी डिसीजन बनाने को नहीं दे देते हैं. रादर देन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं विद हुम वी कैन शेयर अवर अथॉरिटी, विद हुम वी कैन शेयर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज रिफ्लेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटी. डिसेंट्रलाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है कि जिन लोगों के साथ हम अपनी अथॉरिटी शेयर कर रहे हैं, जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिनको हम आंसरेबल बना रहे हैं, दे आर कैपेबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन. ठीक है, क्योंकि देखो, जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया तो हमने उन्हीं लोगों के साथ किया जिनका हमें लगता था कि हाँ वो कैपेबल है. तो जब वो कैपेबल हैं तो इट इज़ बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ their capability for what? For taking the effective decision and for implementation of those effective decisions. Right. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस एफिशिएंसी. ऑब्वियसली जब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो हम रूटीन टास्क हम कह सकते हैं, या और भी हो सकते हैं, रूटीन टास्क से हटकर भी कोई एक ऐसा की एरिया के अंदर टास्क हो सकता है जिसको हमने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, एक पर्टिकुलर पर्सन ने जब अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी बाकी सब लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अल्टीमेटली जो ओवर बर्डन उसके ऊपर हो सकता था, अगर उसे सारे काम खुद करने पड़ते,
सारे डिसीजन खुद लेने पड़ते, तो वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एफिशिएंटली फंक्शन कर पाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ एंड सर्वाइवल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइज परवेसिव मीन्स रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। एंड एज वी ऑल नो कि डिसेंट्रलाइजेशन में तो वैसे ही हम अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंट लेवल पर शेयर कर रहे हैं। एंड येस गाइस, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक ऐसा हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर चाहिए, टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडिल लेवल पे भी चाहिए और लोअर लेवल पे भी हमें चाहिए। और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ये चाहिए होता है, इसीलिए ये परवेसिव है, रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल एंड इन ऑल द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट गाइस हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस। आपने आज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, आज से लेकर जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक आपको डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है। हाँ, लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कैन वेरी एट वन टाइम और द अदर टाइम। हो सकता है आज आपको ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़े, कल आपको थोड़ा सा कम करना पड़े, ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्टिन्यूअस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है तब तक आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना ही करना पड़ेगा। सो गाइज, ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करो। कल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। बाय बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।